हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीरा अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर की न्यूज़। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो कौन से राज्य की सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर रही है? कौन से राज्य की सबसे कम मातृ मृत्यु दर रही है? तो ये रही है केरला स्टेट की। किसकी रही है? केरला राज्य की ये सबसे कम रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो सबसे कम रही है। और केरला स्टेट की रही है ये 30 रही है, 30 रही है पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख बच्चों के जन्म देने पर 30 महिलाओं की मृत्यु हो गई है जन्म देते हुए। तो ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रही है ये रही है 30। और जो इंडिया की टोटल रही है, इंडिया की एमएमआर रही है, वो रही है यहाँ पर 103। इंडिया की रही है 103। और ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये बताया गया है, जो रिपोर्ट जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि एसआरएस की जो लेटेस्ट स्पेशल बुलेटिन आया है उसके अंदर ये बताया गया है। स्पेशल बुलेटिन के अंदर ये बताया गया कि जो केरला की है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 30 रही है और पूरे इंडिया की ये रही है 103 रही है, 103 रही है। और जो ये डाटा पेश किया गया है ये किया गया है 2017 से लेके 2019 तक का, 2017 से लेके 2019 तक का ये डाटा बताया गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये, विच इज द थीम स्टेट इन द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तो सूरजकुंड जो 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है उसके अंदर थीम राज्य कौन सा रहेगा इस मेले के अंदर? तो इसका आंसर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ये क्या है, जो यूनियन टेरिटरी है ये थीम स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट करेगा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले के अंदर। और जो ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पर 19 मार्च से ये किया जा रहा है 4 अप्रैल तक। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है सूरजकुंड के अंदर, सूरजकुंड फरीदाबाद जिले के अंदर ही किया जा रहा है। फरीदाबाद जिले के अंदर हरियाणा के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। और जो इस मेले के अंदर पार्टनर नेशन है, जो इस क्राफ्ट मेले के अंदर पार्टनर नेशन है वो है यहाँ पर उज्बेकिस्तान, वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसके अंदर पार्टनर नेशन है। और जो J&K है इसको यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंज किया गया था। पहले ये राज्य होता था जम्मू एंड कश्मीर, इसको चेंज किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है यहाँ पर मनोज सिन्हा जी। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एडाई। तो एडाई का चेयरमैन किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है यहाँ पर देवाशीष पांडा जी को। देवाशीष पांडा जी को एडाई का चेयरमैन बनाया गया। और एडाई है क्या यहाँ पर? यह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ये इसकी फुल फॉर्म है इरडाई की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो इरडाई है ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया था 1999 के अंदर, 1999 के अंदर ही इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, जो 99 में आया था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। जो इरडाई एक्ट 1999 आया था उसके द्वारा इसको बनाया गया था। और जो देवाशीष पांडा जी हैं, ये क्या है, फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी भी रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी भी रहे हैं देवाशीष पांडा जी। और जो इरडाई का हेडक्वार्टर है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर, और तेलंगाना के अंदर है ये। चलिए चलते हैं हमारे इससे अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज टेकन ओथ एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली है, तो इनका नाम है यहाँ पर गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक जी वहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए चिली के। और जो यहाँ पर 1973 से लेके 1970 तक जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही थी, यहाँ पर तानाशाह रही थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही थी। और ये डिक्टेटरशिप रही थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही थी, ये किसने की थी, जनरल, यहाँ पर उनका नाम है ऑगस्टो पिनोचेट, ऑगस्टो पिनोचेट। इनकी ये तानाशाह, इन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप की थी 1973 से लेके 1990 तक की थी, 1990 तक की थी, शायद मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। तो इसके बाद 1990 के अंदर जब ये डिक्टेटरशिप खत्म होती है, यानी कि चिली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है एक तरीके से, जब यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन आता, तब गैब्रियल बोरिक जी सिर्फ 4 साल के थे। गैब्रियल बोरिक जी हैं जो, ये सिर्फ 4 साल के थे उस टाइम के ऊपर। और ये अब चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं, ये चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं, क्योंकि इनकी उम्र अभी मात्र 36 ईयर है। कितनी है, 36 साल है इनकी जो उम्र है अभी। और ये 36 साल है इनकी एज है जो अभी। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं चिली के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है, तो गैब्रियल बोरिक जी हैं। और जब डिक्टेटरशिप खत्म होती है वहां पर, तब इनकी उम्र 1990 के अंदर 4 साल थी मात्र। और जो कैपिटल है यहाँ की, चिली की कैपिटल है यहाँ पर, वो है सैंटियागो। क्या है, सैंटियागो। चलिए चलते हैं हमारे इससे अगले क्वेश्चन पे, और आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो हमारा है यहाँ पर ये, हु हैज बीन नेम्ड एज न्यू कैप्टन ऑफ आरसीबी। तो आरसीबी का नया कैप्टन किनको बनाया गया है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के, रॉयल चैलेंजर जो बेंगलोर में की आईपीएल की टीम है, उसका नया कप्तान किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया यहाँ पर फैफ डुप्लेसिस को। किनको बनाया गया है, फैफ डुप्लेसिस को, जो क्या है बैट्समैन है कहाँ से, साउथ अफ्रीकन टीम के, साउथ अफ्रीकन टीम के बैट्समैन है। इनको अब आरसीबी का यहाँ पर कैप्टन बनाया गया है। इनसे पहले जो आरसीबी के कैप्टन होते थे वो विराट कोहली जी होते थे। कौन होते थे, विराट कोहली जी होते थे। उनको इन्होंने रिप्लेस किया यहाँ पर। बस आज के हमारे यही 5 क्वेश्चन थे। चलिए चलते हैं हमारी पहली न्यूज के ऊपर आज की। और जो पहली न्यूज है वो है यहाँ पर, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जो लसिथ मलिंगा है, जो लसिथ मलिंगा इज अपॉइंटेड आरआर फास्ट बॉलिंग कोच। तो लसिथ मलिंगा जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं, उनको यहाँ पर राजस्थान रॉयल के द्वारा, राजस्थान रॉयल जो आईपीएल की टीम है उसके द्वारा
फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। और जो लसिथ मलिंगा जी हैं ये यहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आईपीएल के अंदर, आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इन्होंने यहाँ पर 170 विकेट लिए हैं, 170 विकेट लिए हैं और इन्होंने ये लिए हैं 122 मैच खेल के, 122 मैच इन्होंने खेले हैं, जो ये खेले मुंबई इंडियंस की तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से इन्होंने ज़्यादातर मैच खेले हैं, शायद 122 के 122 मैच मुंबई की तरफ से ही खेले हों। तो 170 विकेट लेकर ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। और जो ये आईपीएल होने जा रहा है इसी महीने में स्टार्ट होगा, ये जो आईपीएल है ये आईपीएल का 15th एडिशन है, 15वां एडिशन स्टार्ट होगा इस साल 2022 का। चलिए चलते हैं अगले न्यूज के ऊपर। और जो अगली न्यूज है यहाँ पर ईपीएफ रेट कट टू 8.1% फॉर 2021 एंड 2022। तो जो ईपीएफ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर जो गवर्नमेंट रिटर्न देती थी, गवर्नमेंट रिटर्न देती थी उसकी रेट कितनी कर दी गई है, अब 8.1% कर दी गई है। और ये की गई है 2021 एंड 2022 के लिए। इससे पहले जो लास्ट 2 ईयर थे, जो लास्ट 2 ईयर के अंदर जो रिटर्न दिया गया था वो दिया गया था 8.5%। कितना दिया गया था, वो दिया गया था यहाँ पर 8.5%। और जो एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न इससे पहले लास्ट टाइम एनुअल रिटर्न है जो इससे पहले जो कम हुआ था, इनसे पहले जो कम हुआ था वो हुआ था 1977 एंड 78 के अंदर। तब उस टाइम पर ये दिया गया था एनुअल रिटर्न 8%। यानी कि 1977 और 78 के बाद जब 8% ये एनुअल रिटर्न दिया गया था उसके बाद ये सबसे कम है इतने सालों के अंदर। लगभग कितने साल हो गए, 44 ईयर्स। कितने हो गए, 44 ईयर के अंदर ये पहली बार इतना कम किया गया है, 8.1% किया गया है। यानी कि चलिए चलते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर। और जो अगली न्यूज है यहाँ पर वो है टेक एम टू बाय थर्ड वेयर सॉल्यूशन फॉर 42 मिलियन। जो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा है वो यहाँ पर परचेज करिए थर्ड वेयर सॉल्यूशन को, थर्ड वेयर सॉल्यूशन को 42 मिलियन के अंदर इसको बाय कर रही है। और जो थर्ड वेयर सॉल्यूशन है ये क्या है, एक आईटी सर्विस फर्म है, आईटी सर्विस फर्म है, आईटी सर्विस फर्म है। इसको ये खरीद रही है 42 मिलियन डॉलर के अंदर। बस आज की हमारी यही न्यूज़ थी, यही क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।